अगर आप भी स्मार्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर। अक्सर कुछ स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि वे पढ़ते तो खूब देर तक हैं, जमकर मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनसे कम देर तक पढ़ने वाले उनके दूसरे दोस्त एग्जाम में बाजी मार देते हैं और उनकी तुलना में कहीं आगे रहते हैं। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं तो जान लीजिए कि पढ़ाई के मामले में क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। आप दिन में अगर 9 से 10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने का तरीका सही नहीं है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वही सही तरीके से पढ़कर आप 7 से 8 घंटे में भी अपनी स्टडी पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं, स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी स्पेस से ज़रूरी पढ़ने का माहौल बनाने के लिए आपको स्टडी स्पेस बनाना बेहद ज़रूरी है। यह घर में एक या दो जगह हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप कुर्सी टेबल लगाएं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह कम शोरगुल वाला, अच्छी रोशनी वाला और आरामदायक तरीके से बैठने वाला स्थान हो जहां आप मन लगाकर पढ़ सकें। आपके सामने टीवी चल रहा हो या लोग बार बार आना जाना कर रहे हैं तो एकाग्रता भंग होगी और पढ़ने में मन नहीं लगेगा। एक ही जगह लगातार पढ़ने से बोरियत महसूस हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि घर का कोई वैकल्पिक रूम या अगर कोना भी इसके लिए तैयार रखें। पढ़ाई करते वक्त स्मार्टफोन को अपने से दूर रखें तो अपने स्मार्टफोन को साइलेंट मोड में और खुद से दूर रखें। पास रखेंगे तो आप बार बार कभी फेसबुक नोटिफिकेशन तो कभी व्हाट्सएप चेक करने का मन होगा। कुछ नहीं तो पढ़ते हुए पोज में सेल्फ लेने को मन मचल उठेगा। आप कुछ भी नहीं करें तो सेल्स प्रमोशन के लिए किसी कंपनी का तो कभी लोन देने के लिए बैंक वालों का फ़ोन बज सकता है। इससे आपकी एकाग्रता मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मार्टफोन ध्यान बांटने में के मामले में सबसे कुख्यात गैजेट है। भूखे पेट पढ़ने न बैठें तो किसी काम में मन नहीं लगता। भूखे व्यक्ति को गुस्सा भी ज़्यादा आता है। खाली पेट रहेंगे और कोई विषय एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आपको झुंझलाहट होगी। एक बार मन खाने की ओर जाएगा तो आप एकाग्रचित होकर पढ़ नहीं पाएंगे। हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि भूखे पेट रहने से सिर दर्द या पेट दर्द की समस्या भी हो सकती है। इसलिए अच्छी तरह ब्रेकफास्ट या भोजन करके ही पढ़ने बैठें। हाँ, एक पानी की बोतल ज़रूर साथ रखें और थोड़ी देर में पानी पीते रहें। ड्राई फ्रूट्स और हेल्दी स्नैक्स भी साथ रखें जिन्हें भूख महसूस होने पर आप खा सकें। प्लान बनाकर पढ़ें। क्वालिटी स्टडी के लिए हर रोज़ सुबह ही दिन भर का प्लान बना लें, वरना आप किताब देर तक पलटते रहेंगे और कंफ्यूज रहेंगे कि मैं ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं और इस का काफ़ी कीमती वक्त नष्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले दिन के 2 या मैक्सिमम 3 विषय चुनें। एक बार में एक ही विषय ठीक से पढ़ पाएंगे, यह ध्यान में रखिए। बीच बीच में ब्रेक लें। कई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है कि अगर आप लगातार 2 से 3 घंटे पढ़ते ही चले जाते हैं तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क चीज़ों को ग्रहण करना बंद कर देता है। बेहतर होगा कि 1-1.25 घंटे की पढ़ाई के बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले लें। इस दरमियान गैलरी में टहल सकते हैं, खिड़की से बाहर झांक सकते हैं, एक आध गाना सुन सकते हैं, मुंह को ठंडे पानी से धोकर पोंछ सकते हैं या आंखें मूंद कर डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। इससे आपके दिमाग को आराम मिलेगा और वह रिचार्ज हो जाएगा। फ्रेश दिमाग पढ़ी गई चीज़ों को ग्रहण करने के लिए फिर से तैयार हो। रटे नहीं, समझें। अगर आपको एक एवरेज स्टूडेंट की तरह किसी तरह बस एग्ज़ाम पास करना है तो कोई बात नहीं, आप रटंत विद्या अपना सकते हैं। लेकिन आप खुद को स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट की गिनती में शामिल करना चाहते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट की थीम और उसका कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर करने की आदत डालें। इसके लिए आपको चैप्टर बार बार पढ़ना चाहिए, क्लास में टीचर की बात ध्यान से सुननी चाहिए, रेफरेंस बुक का सहारा लेना चाहिए और इंटरनेट पर भी सर्च करके कंटेंट पर नज़र रखनी चाहिए। इससे आप लगातार अपडेट भी रहेंगे और विषय पर अच्छी पकड़ भी बना सकेंगे। स्टडी दिन भर में जो पढ़ा
उसकी एक समरी और ब्रीफ नोट्स बनाएं। दिन भर का पढ़ा हुआ रात को एक बार दोबारा सरासरी तौर पर देखें। ग्राफिक्स, चार्ट और ड्राइंग का भरपूर इस्तेमाल करें। चीज़ों को समझने के लिए खुद ग्राफ, चार्ट और ड्राइंग तैयार करें। जो पढ़ाई करते हैं उससे संबंधित इंटरनेट पर क्या जानकारी है इस पर ज़रूर नज़र डालें। चैप्टर में हाईलाइट करने की आदत डालें। इसके लिए टेक्स्ट लाइनर, पेंसिल का प्रयोग करें। चैप्टर पढ़ते समय आपके मन में जो आइडिया या नए शब्द उपजते हैं उन्हें फुट नोट में पेंसिल से लिख लें। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बोल कर पढ़ने से ज़्यादा और जल्दी याद होता है, इसलिए बोलकर भी पढ़ाई करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।